दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी का वाकया सुनाने वाले हैं जिसकी शादी शेर से हो गई। तो दोस्तों, बादशाह ने बहन की शादी शेर से क्यों कर दी, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्क के शाम में एक सुल्तान था जो बहुत सालों तक उस मुल्क पर हुकूमत करता रहा। उसके 4 बेटे और एक बेटी थी। वह बहुत इंसाफ पसंद और ईमानदार था। वहाँ के रहने वाले वह सुल्तान से बहुत खुश थे, उसको ढेरों दुआएं दिया करते थे। उसके बच्चे भी अभी छोटे ही थे, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद होने लगे। अब बात कोई भी समझ नहीं पा रहा था। मुल्क के बड़े बड़े हकीम और तबीब आ गए, सबने उस सुल्तान का इलाज किया, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके बेटे अपने बाप की बिगड़ती हालत को देख रहे थे, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। एक दिन बाप के कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी, तो वह चारों बेटे अपने बाप के कमरे में गए तो कहा, क्या हुआ बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? आखिर आपको क्या तकलीफ है? यह कैसी तकलीफ है जो किसी भी हकीम की दवा से ठीक नहीं हो पा रही है? हमने तो आपके लिए खास दुआएं भी करवाई हैं, लेकिन दुआ भी असर नहीं कर रही है। बाप ने कहा, बेटा मेरा वक्त अब करीब आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए जो मेरे जिम्मे एक अहम काम है वो तुम लोगों को करना है। तुम में से मेरा एक ही बेटा होगा जो यह काम करेगा। मुझे नहीं पता वह कौन सा बेटा है, लेकिन मैं तुम सबको एक नसीहत की बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा ईमान पर कायम रहना, अल्लाह को याद करते रहना। याद रखो, अल्लाह पाक के सिवा कोई भी हमारा हामी और नासिर नहीं, वही हमारे लिए काफी है। और उम्मीद का दामन कभी भी अपने हाथों से छूटने नहीं देना। इस्लाम के परचम को लहराने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देना, लेकिन फिर भी किसी बेईमान को इस मुल्क पर कब्जा करने नहीं देना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम सबको इस मुल्क को बचाना है। बाप की बातें सुनकर बेटे घा मजदा होकर कहने लगे, बाबा जान आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं, अभी तो आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है ना जाने आपको किसकी नजर लग गई है। बेटे को रोता देखकर बाप ने उनको चुप रहने की हिदायत की और कहा, बेटा एक ना एक दिन तो हर किसी को इस दुनिया से जाना है, यह तो कानून कुदरत है, जो आया है उसे जाना भी है, इसलिए तुम लोग इस हकीकत को मानो। अभी कुछ देर पहले मैं अल्लाह पाक से माफी मांग रहा था, इस्तगफार पढ़ रहा था, आंसू इसलिए बहा रहा था और तुम लोगों को लगा कि मैं तकलीफ से रो रहा हूँ। मैं तकलीफ से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे आमाल को कबूल और मंजूर फरमा ले और आखिरी वक्त में भी वह मेरी फरियाद को सुन ले, मेरी दुआ को सुन ले। अच्छा हुआ कि तुम सब मेरे रोने की आवाज सुनकर यहाँ चले आए, वरना मैं तुम लोगों को अपने पास बुलवाने ही वाला था। एक बेटे ने कहा, क्यों बाबा जान, आप हमें क्यों बुलाना चाहते थे? मैं तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलवाने वाला था कि मैं तुम लोगों को कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। मेरी पहली वसीयत यह है कि जब मैं मर जाऊं और मुझे घुसल दिया जाए और जब मेरा कफन दफन किया जाए और लोग मेरी मयत को कब्र में दफना दे, तो उसके बाद 3 रातों तक तुम में से जो बेटा मेरी कब्र के पास पहरा देगा वही मेरे तख्तो ताज का असल वारिस होगा, उसी को सुल्तान बनाया जाएगा। दूसरी वसीयत यह है कि जो भी बेटा सुल्तान बनेगा वह अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेगा और फिर जब वक्त आएगा उसकी शादी की जिम्मेदारी वही उठाएगा, उसकी शादी करेगा। और अब एक बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूँ कि मेरी बेटी के लिए जो भी पहला रिश्ता आएगा, चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे किसी दरिंदे का हो, चाहे उड़ते हुए परिंदे का क्यों ना हो, तुमने कबूल करना होगा। मेरी बेटी की शादी उसी से करनी होगी। सब भाई हैरान थे कि इंसान तो ठीक है, लेकिन जानवर से बहन की शादी कैसे की जाएगी। उन्होंने यही ख्याल किया कि मौत के वक्त ऐसी बातें मुंह से निकल ही जाती हैं। शायद बाबा बीमारी से तंग आकर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो के बाप से वादा कर लिया था, इसलिए उन लोगों ने इसी बात पर अमल करने का फैसला किया। जब सुल्तान का इंतकाल हो गया और मयत को दफन कर दिया गया, तो वसीयत के मुताबिक पहली रात बड़
बेटे ने बाप की कब्र पर पहरा देने का फैसला किया। मगरिब के बाद वह कब्रिस्तान आ गया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था और वह एकदम अकेला था। अचानक उसे चमगादड़ की आवाज आई। सिर उठाकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ उड़ रही थी। उनकी आंखों से निकल रही थी। चिंगारियाँ निकल रही कब्रिस्तान थी। में भयानक और डरावनी आवाजें आ रही थी। डरावनी आवाजें, ये आवाजें ऐसी हौलनाक थीं कि बड़े बेटे का कलेजा उछलकर हल्क में आ गया। वो बहुत डरा सहमा था। सुबह होने से पहले ही कब्रिस्तान से भाग निकला। अब दूसरे भाई ने बड़े भाई की हालत देखी तो वो दूसरी रात बाप की कब्र पर पहरा देने के लिए चला गया। देखी तो वह उसका भी यही हाल हुआ। बाप की कब्र पर पहरा देने के लिए चला गया। उसका भी यही हाल हुआ। वह इतना डर गया था कि उसके पसीने छूट गए और सुबह तक उसे भूख चढ़ गया। तीसरी रात तीसरा बेटा कब्र पर पहरा देने के लिए गया। उसके पसीने भी छूट गए और वह भी बर्दाश्त न कर सका और सारी रात बेहोश रहा। फिर भागता हुआ वह अपने महल आ गया। तीनों भाई हार चुके थे। पहले वाले भाई ने अपने चौथे भाई से कहा, भाई अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम कब्रिस्तान मत जाओ और यह तख्त ताज तो कोई मायने नहीं रखता। मैं बड़ा भाई हूँ तो यह सब मेरे हवाले कर दो। उसने कहा, नहीं बाप की वसीयत है तो मुझे भी इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। मैं कब्रिस्तान जरूर जाऊंगा। वह अपने तीनों भाइयों से ज्यादा अक्लमंद था। उसने अपनी तलवार कमर से बांधी और कब्रिस्तान में जा पहुंचा। उसके भाई उसका मजाक उड़ा रहे थे कि जो काम हमसे ना हुआ यह कैसे कर पाएगा। देखना रात भी मुकम्मल ना होगी और यह महल आ जाएगा। हम सब में सबसे छोटा है और देखो बड़ा बहादुर बना फिर रहा है। बड़ा ही लालची है। तख्तो ताज के लिए, सुल्तान बनने के लिए क्या क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है यह जिंदा भी नहीं आ पाएगा। बड़ा भाई हंसी उड़ा रहा था लेकिन छोटा भाई अल्लाह का नेक बंदा था। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और कब्रिस्तान में तलवार ली खड़ा हो गया। हर तरफ सन्नाटा था। जब मशरिक की जानिब से रोशनी की सुनहरी लकीर नमूद हुई, यकायक उसने कब्रिस्तान की दीवार के करीब एक खौफनाक जिन को खड़े देखा जिसने वहीं से अपने बाजू बढ़ाने शुरू कर दिए। वह चाहता था कि सुल्तान के उस बेटे को मार डाले, उसकी गर्दन को तोड़ डाले। उसके बाजू बढ़ते बढ़ते उसके बहुत नजदीक आ गए। सुल्तान के बेटे ने देखा कि उसके हाथ किसी दरिंदे के पंजों की तरह मुड़े हुए हैं। वह दिल दिल में आयते कुरानी का वृत कर रहा था। जैसे ही उस जिन्न के हाथ उसकी गर्दन तक आया, उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर तलवार उसके हाथ पर चला दी जिससे उसका हाथ दो टुकड़े हो गया। उसने अपने हाथ में उसका कटा हुआ पंजा उठा लिया। इससे पहले कि वह उस जिन की गर्दन उड़ाता वह वहां से गायब हो गया। उतने में सुबह हो गई। फजर की अजान हो रही थी। उसने फजर की नमाज वहीं कब्रिस्तान में पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपने बाप की मगफिरत की दुआ की और कब्रिस्तान से निकलकर महल में वापस आ गया। उसने वसीयत पूरी कर दी थी इसलिए उसे शाही लिबास पहनाकर तख्त पर बिठा दिया गया। उसके भाइयों ने भी उसे मुल्क का सुल्तान मान ही लिया क्योंकि रियाया उसे चाह रही थी। वह उस मुल्क पर हुकूमत करने लगा जबकि वह अभी छोटा था, लेकिन बहुत कम वक्त में उसने सबके दिल जीत ली। वह बड़ी ही समझदारी से सारे काम कर रहा था। उसने सारी रियाया को हुक्म दे दिया कि मस्जिदें खाली ना रहेंगी, सबको पांचों वक्त की नमाज अदा करनी है। अब जो मस्जिदें पहले खाली हो गई थी, अब उस सुल्तान की वजह से लोग मस्जिद जाने लगे और लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने लगी। यही नहीं, उसने गरीबों, यतीम, बेवाहों के लिए लंगर का भी इंतजाम कर दिया। कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो खाली पेट रहता। उसने हर एक के लिए दस्तरखान लगा दिए। उसकी हुकूमत में हर कोई बहुत खुश था। उस छोटे सुल्तान की हुकूमत में हर कोई चैन की बांसुरी बजा रहा था। उसके भाई उसकी हुकूमत से खुश नहीं थे, लेकिन वह भी मजबूर थे और खामोश हो गए थे। अब वह सुलना को फिक्र थी तो अपनी बड़ी बहन की बाप की वसीयत उसे याद थी। उसकी बहन जवान और हसीन हो चुकी थी। वह जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहता था, लेकिन मुश्किल यह थी कि शहजादी की हैसियत के मुताबिक रिश्ते तो मौजूद थे, लेकिन वह रिश्ते कहां से तलाश करता। उसे अपने बाप की अजीबो गरीब वसीयत का ख्याल भी था कि जो कोई भी पहली बार तुम्हारे पास आकर मेरी बेटी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे, उसके साथ उसकी शादी फौरन कर देना। हाँ,
आने वाला कोई इंसान हो, आसमान पर उड़ने वाला परिंदा हो या कोई जंगल का जानवर हो, दरिंदा हो। एक दिन सुल्तान महल में बैठा लोगों के मुकदमे सुन रहा था कि खौफनाक दह सुनाई दी। वह ददत किसी और की नहीं, एक बहुत ही खतरनाक शेर की थी। वह शेर जो कि खौफनाक सूरत वाला था वहाँ आ गया और पहरेदार उसे देखकर डर कर भाग गए। दरबार में हलचल मच चुकी थी, लेकिन सुल्तान बहादुर था, वह वहीं पर बैठा रहा। शेर ने उसके करीब आंख दुम हिलाई और हल्की सी आवाज में गुर्रा और अचानक इंसानी आवाज में बोलने लगा, ऐ सुल्तान, मैं तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। बाप की वसीयत पर अमल करते हुए मेरी यह दरख्वास्त कबूल करना। सुल्तान ने कहा, अगर मैं काबिल हुआ तो तुम्हारी दरख्वास्त जरूर कबूल करूँगा। उस शेर ने कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि एक लड़की की शादी जंगल के दरिंदे से कर दी जाए। सुल्तान को सोच में डूबा देखकर शेर ने कहा, क्यों, अपने वालिद की वसीयत याद नहीं है? उन्होंने आपसे क्या कहा था और आपने यह बात नहीं मानी तो उनको उनकी कब्र में बहुत सख्त तकलीफ होगी। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, मैं क्या करूं, मेरा दिल राजी नहीं हो रहा है। एक जंगल के जानवर से अपनी इंसान नुमा बहन की शादी कैसे कर सकता? शेर ने कहा, आप यकीन कीजिए कि इसमें भी मसलहत है। आपको बस अपने वालिद की वसीयत को पूरा करना है। आपने उनका मान रखा है और उनके बाद उनकी हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बेशक आप बेहतरीन जानशीन और वली अहद हैं, इसलिए आपको उनकी दूसरी बात पर भी अमल करना है। शेर के कहने पर सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं अपने वालिद की वसीयत को जरूर पूरा करूंगा। वह ऐसा दिल से नहीं चाहता था, लेकिन अपने वालिद को तकलीफ न पहुंचाने के लिए उसने शेर की बात मान ली। शेर दुल्हन को अपनी पीठ पर सवार करके वहां से चला गया। उसने अपने बाप की वसीयत को तो पूरा कर दिया था, लेकिन उसका दिल बेकरार था, वह बहुत उदास था। उसकी बहन को वह शेर जरा भी तकलीफ पहुंचाए, वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको हैरानी इस बात पर थी कि वह शेर किस तरह इंसानों की तरह बोल रहा था। उसने अपने एक खास आदमी से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने ऐसी अनोखी वसीयत क्यों की, क्या कोई है जो मेरी इस उलझन को सुलझा सके? तो उसने कहा, दूर जंगल में एक बहुत नेक बुजुर्ग हैं, आप उनसे जाकर मालूम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह आपकी मदद जरूर करेंगे। यह बात सुनकर सुल्तान ने कहा, चलो ठीक है। उसने अपने भाइयों से राब्ता किया। वह अपने तीनों भाइयों के पास गया और कहा कि क्या तुम लोग मेरे साथ दूर जंगल की तरफ जाना चाहते हो? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अब्बा जान ने आखिर हमारी बहन की शादी इस अफरा तफरी में एक जंगल के दरिंदे से करने को क्यों कहा? उसके भाई तो पहले ही डरपोक थे। उन्होंने कहा, नहीं है, हम उस जंगल में नहीं जाएंगे। सुना है वहाँ तो बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, तुम जाओ और देखो यह क्या मामला है। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूँ। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ चल पड़ा। 1 महीने का सफर था और यह सफर उसको अकेले करना था, वह भी भेंस बदलकर एक मामूली इंसान की सूरत में, क्योंकि वह बुजुर्ग अल्लाह वाले किसी भी अमीर आदमी से नहीं मिलते थे। बड़ी मुश्किलों से मौसम का सामना करते हुए, सख्त हालात को बर्दाश्त करते हुए वह सुल्तान आखिरकार उस जंगल में पहुंच गया। जंगल में जैसे ही उसने कदम रखा, उसे भयानक जानवरों की आवाजें आने लगी। उसका दिल खौफ से कांपने लगा और दिल चाहा कि यहाँ से फौरन चला जाए, लेकिन उसने दिल में कलाम इलाही को पढ़ना शुरू कर दिया। उसका इरादा मजबूत था, उसकी नियत साफ थी। वह जिक्र इलाही करता हुआ, डर को दिल से भगाता हुआ उन बुजुर्ग को ढूंढते जा रहा था। एक बड़े से दरख्त के नीचे वह अल्लाह वाले इबादत करते नजर आए। वह आंखें बंद किए हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। सुल्तान ने अदब से वहां खड़े होकर उनका इंतजार किया कि वह आंखें खोले और उसकी तरफ देखें। काफी देर के बाद बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। अल्लाह वाले को देखकर सुल्तान ने कहा, हजरत, मैं बड़ी दूर से अपनी मुश्किल लेकर आया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अल्लाह वाले ने बगो सुल्तान की तरफ देखा और कहा, कहो क्या मामला है? बरखुरदार तो उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपने बाप की सारी बात बता दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह एक मुल्क का सुल्तान है। हाँ, उसने यह बात जरूर बताई कि वालिद की वसीयत थी
और वसीयत के मुताबिक उसने अपनी बहन की शादी एक शेर से कर दी है। अल्लाह वाले ने कहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, इसलिए भेष बदलने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारे वालिद ने यह वसीयत इसलिए कि क्योंकि वह एक मुसीबत में फंसे हुए थे। दरअसल वह जिन जो तुम्हें कब्रिस्तान में मिला था वह एक खतरनाक जादूगर का भेजा हुआ था। तुम्हारे वालिद बहुत नेक इंसान थे, लोगों की मदद करते रहते थे, लेकिन एक दिन वह उस जंगल में गए जहाँ पर वह जादूगर अपना अमल कर रहा था। तुम्हारे वालिद ने उसको रोकना चाहा और कहा कि यह जादू करना गलत काम है, यह हराम काम है, तुम यह काम करके खुद को भी बर्बाद कर रहे हो और दूसरों को भी। यह सुनकर जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, शख्स तुमने मेरे काम में मदाखलत की, अब तुम भी बर्बाद हो जाओगे। वह तुम्हारे बाप के पीछे पड़ चुका था, उसे यह बात मालूम थी कि वह एक बड़े से मुल्क का सुल्तान है। उस दिन तुम्हारे बाप की बहन और बहन का बेटा भी तुम्हारे बाप के साथ था, जो यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। जादूगर की नजर में वह तीनों आ गए। उसने तुम्हारे बाप पर तो ऐसा जादू किया कि उनकी सेहत तेजी से गिरती जा रही थी। इसके बाद तुम्हारे बाप को उनकी बहन की तरफ से उन्हें खबर दी गई थी कि उनका बेटा एक जानवर बन गया है। तभी उन्होंने तुमसे यह वसीयत की कि तुम अपनी बहन की शादी किसी से भी करवा देना जो पहला रिश्ता लेकर आएगा। दरअसल वह यह बात तुम्हें नहीं बता सकते थे क्योंकि तुम्हारे तीनों भाई अपने बाप के खिलाफ थे और वह नहीं चाहते थे कि तुम्हारा बाप तुम्हें तख्त पर बिठाए, क्योंकि तुम उनको बहुत प्यारे थे। इसी वजह से तुम्हारे बाप ने वसीयत की कि जो 3 रातें या फिर आखिरी एक रात उस कब्रिस्तान में गुजरेगा, अगर वह कामयाब हो गया तो वही सल्तनत का सुल्तान बनेगा। तुम बहादुर थे इसलिए कामयाब हो गए और तुम्हारे तीनों भाई इस काम में नाकाम हो गए और डर कर भाग गए। पर जब तुम कब्रिस्तान गए तुमने अल्लाह के कलाम को अपने सीने से लगाकर रखा, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, कुरानी आयात पढ़ते रहे। इसी वजह से उस जिन का हमला तुम पर ना हुआ और तुमने उसके बाजू को काट दिया। वह जिन अब भी जिंदा है। जब तक वह जिन जिंदा है तुम्हारा वह बहनोई शेर कभी भी इंसान नहीं बन सकता। अल्लाह वाले की जुबान से यह सारी बात सुनकर सुल्तान रोने लगा। उसको बहुत दुख हुआ था, बहुत बुरा उसे लगा था कि उसके बाप को इतनी तकलीफ थी। उसने कहा, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? अल्लाह वाले ने कहा, बेटा यह जमीन जायदाद पैसा है, यह अच्छे की ईमान को बर्बाद करता है, इसलिए तुम्हारे वालिद तुम्हें ही सुल्तान बनाना चाहते थे। वह अपने तीनों बेटों की आदा को अच्छी तरह जानते थे और वह यह भी चाहते थे कि वह इस तख्त के सुल्तान बने, क्योंकि वह तीनों मिलकर उस जादूगर का साथ देते। अब तुमको ही उस जादूगर का खात्मा करना है। बेटा तुम्हारी बचपन से एक आदत बहुत अच्छी थी कि तुम कुरान पाक भी पढ़ते रहते थे और ईमान पर पक्के थे, जबकि तुम्हारे तीनों भाई लालची और गद्दार हैं। सुल्तान ने कहा, अल्लाह वाले आपको तो सब कुछ पता है। उन्होंने कहा, हाँ बेटा। तो उसने कहा, अब क्या तरीका है मेरे पास, मैं किस तरह यह सारे मामला ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र सता रही है। ना जाने वह कहाँ होगी उस शेर के साथ। अल्लाह वाले ने कहा, जब तक तुम उस जिन का खात्मा नहीं कर देते तब तक वह शेर इंसान नहीं बनेगा, और वह जिन उस जादूगर के कब्जे में है तो तुम्हें उसी के पास जाना होगा। हजरत, वह मुझे कहाँ मिल सकता है? वह जो सामने बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है, जो बजहर करीब न रहा है लेकिन बहुत दूर है, उधर एक गाड़ है, वहाँ पर वह जादूगर अब भी अपना अमल कर रहा है। अल्लाह वाले की बात पर सुल्तान जोश में आ गया। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, लेकिन रुको, यह मैं आईना तुम्हें दे रहा हूँ। उसने कहा, यह आईना कैसा है? अल्लाह वाले बोले, बेटा यह मामूली आईना नहीं है, तुम अल्लाह का नाम लेकर इसको जादूगर के सामने कर देना और देखना इस आईने का कमाल। उसके बाद सुल्तान ने उस आईने को अपनी जेब में रख लिया और अल्लाह वाले की दुआएं लेकर वहाँ से चल पड़ा। कई दिन का सफर करने के बाद वह उस पहाड़ पर पहुँचा जहाँ एक वीरान सुसान जगह थी। वह दिल्ली दिल में आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ गाड़ के करीब जा रहा था। एकदम उसे अल्लाह वाले की आवाज आई, बेटा संभल कर, बहुत ही ज्यादा शातिर चालक अय्यार जादूगर है, यहाँ पर ईमान ही तुम हारे काम
आएगा। अल्लाह वाले की बात सुनकर वह आहिस्ता आहिस्ता उस घर में दाखिल हुआ जहाँ पर वह जादूगर उसकी तरफ पीठ किए आग कर पास बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ता जा रहा था। जैसे ही सुल्तान उसके करीब पहुँचा, उस जादूगर ने कहा, आ गए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह जो तुम किताब पढ़ रहे हो ना, इससे मेरे कुछ नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह। जादूगर ने कहा, मेरे पास जो इल्म है उस इल्म से बढ़कर कोई इल्म नहीं। सुल्तान ने कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह का नाम ले रहा था, या अल्लाह मेरी मदद करना। और जो इसमें आजम अल्लाह वाले ने बताया था वह दिल में उसका वृत करता हुआ उस जादूगर के करीब आ गया। उस जादूगर की शक्ल निहायत मकरूह और गंदी थी। जादूगर हंसने लगा। उसकी हंसी में ऐसा लग रहा था बहुत सारी शैतानी ताकतें भी शामिल हैं। उस जादूगर ने कहा, ए जिन, जरा यहाँ पर हाजिर हो जा। जैसे ही उसने जिन्न को बुलाया, वही जिन्न उसके सामने आ गया जिसका एक हाथ कटा हुआ था। जादूगर ने कहा, ए मेरे खास जिन, इसकी बहन का शौहर एक शेर है, तू जानता है ना, और यह चाहता है कि वह इंसान बन जाए। क्या तू इससे बदला नहीं लेना चाहता? उसने कहा, क्यों नहीं लेना चाहता हूँ, इसने मेरे हाथ को काटा है, तो चलो तुम इस पर हमला कर दो, इसे भी मार दो, ताकि हम इसके मुल्क पर हुकूमत कर सके और सबको अपना गुलाम बना ले। सुल्तान तो बस इसमें आजम पढ़ता जा रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था। दुआ मांगकर सुल्तान ने आहिस्ता से उस आईने को आगे किया और कहा, ए जादूगर, तू क्या इस जिन का सहारा ले रहा है? तुझमें अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, तू मेरा मुकाबला कर। जादूगर को गुस्सा आ गया, वह अपने होश खो बैठा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ही तुझसे मुकाबला करता हूँ। उसने जिन को एक तरफ कर दिया और अपने हाथों पर कुछ मंत्र परच कर फूंका और सुल्तान की तरफ इशारा किया। सुल्तान ने अल्लाह पाक का नाले कर वो आई उसके सामने कर दिया। जादू जो सुल्तान पर होना था वह उसकी तरफ पलट गया और वह जलने लगा। उसकी दर्दनाक भयानक चीख की आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज रही थी। जितने भी चरी परिंदे वह बेचैन होकर यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे। उसी वक्त किसी शेर के दहाड़े की आवाज आई। सुल्तान ने जो पलट कर देखा तो वह वही शेर था जिससे उसकी बहन की शादी हुई थी। आईने की रोशनी जादूगर को जलाती जा रही थी। वो चीखता जा रहा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी मुसलमानों को तंग नहीं करूँगा, बल्कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँगा। उधर वह शेर खूबसूरत सा नौजवान बन गया। जादूगर ने कहा, अब तो मुझे माफ कर दो सुल्तान, मैं कभी भी किसी को नहीं बहका। और सुल्तान को उस पर रहम आ गया। उसने आईने को वहाँ से हटा लिया। उस वक्त जादूगर का आधा ढड्डा किसी जानवर की तरह बन चुका था और वह अमल वापस नहीं हो सकता था। सुल्तान ने कहा, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल गई है, अब तुम किसी पर कोई जुल्म नहीं करोगे। फिर सुल्तान जिन्न और जादूगर को लेकर अल्लाह वाले के पास आ गया और कहा, आप इनको जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। अल्लाह वाले ने उनको अपने पास रख लिया और वह दीन का काम करने लगे। यहाँ पर नौजवान जो पहले शेर था उसको सुल्तान अपनी बहन के पास ले आया और फिर उनकी धूमधाम से सबके सामने शादी की। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।